एक साझेदारी वाले व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ए की 3/2 गुनी थी। 8 महीनों बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 वापस ले लिया और 10 महीनों बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में ₹53,000 का लाभ मिला हो तो उसमें ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करना है तो इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात निकालना है। ये यहाँ पर ए है और ये बी है। ए की पूंजी अगर हम 1 माने तो बी की इसकी 3/2 गुनी है तो बी की पूंजी हो जाएगी 3/2। ए की पूंजी का 3/2 गुना है। अब बी ने क्या किया है कि 8 महीनों तक तो धन लगाया है और 8 महीनों बाद वापस लिया है तो 8 महीने तक तो इसका धन यही रहेगा और बाकी जो धन वापस लिया है इसने इसका आधा वापस लिया है तो इसका आधा 3/4 होगा और आधा वापस ले लिया है तो आधा ही बचेगा, 3/4 ही रहेगा। तो 3/4। अब बाकी इसके कितने महीने बचे हैं तो 12 में से 8 गया, 4 महीने बचे हैं, गुणा में आएगा 4। अब ए ने क्या किया है, ए ने 10 महीने तक लगाया है, 10 महीने बाद वापस लिया है तो 10 महीने तक तो इसका धन यही रहेगा और इसने क्या किया है 1/4 वापस लिया है तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 होगा, प्लस में आएगा 3/4 और कितने माह बचे हैं इसके तो 12 में से 10 गया 2 माह के लिए। अब 2 से इसको काटेंगे 4, 3/2 ये हो गया 1.5 और 10, 1.5 और 10 हो जाएगा 11.5 और अनुपात 2 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 तिया 12 हो गया और 4 से 4 गया, 12 और 3 हो गया 15। तो अनुपात कितना आ गया 11.5 और 15। अब लाभ में ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा लाभ में हो जाएगा जब कुल लाभ दिया है तो ए का रेशियो लिखेंगे 11.5 और बटा में अनुपात का योग 11.5 और 15, 15 और 11 हो जाएगा 26.5 और गुणा कुल लाभ है 53,000। तो पॉइंट से पॉइंट गया एक, दोनों में एक एक अंक मत के बाद है तो 5 से इसको काटेंगे, 23 का पहाड़ा 5 बार में 115 होता है तो ये आ जाएगा 23 और 5 से इसको काटेंगे, पंजे पंजे 25, एक बचा और 5 दिया 15, ये आ गया 53 और 53 का पहाड़ा एक बार में 1000 तो 1000 की और 23 की गुणा हो जाएगी 23,000। तो ए का हिस्सा आ गया 23,000, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। लाभ में ए का हिस्सा हो गया 23,000। अगर बी का पूछता तो फिर यहाँ पर बी का रेशियो लिखते 15 और बटा में अनुपात का योग करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि क्यू आर बराबर आर एस हो जाए और पी को एस से मिला दिया गया तो एंगल पी एस आर का माप कितना हो जाएगा। अब ये एक इक्वलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं और इस साइड को इसके बराबर बढ़ाया गया है यानी ये दोनों साइड्स बराबर हो गया तो ये साइड्स भी तो इसके बराबर ही होगा। जब दो साइड्स इक्वल हो गए तो इसके दो एंगल यानी दो कोण भी बराबर होंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये एंगल हमारा जब 60 डिग्री है तो 180 में से माइनस करेंगे, इधर का एंगल कितना निकल जाएगा, 60 माइनस किया तो आ गया 120। अब बाकी दो एंगल दो बचे हैं इस त्रिभुज में पी और एस में, इन दोनों का योग होगा यहाँ पर 60 तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये एंगल पूछा है पी एस आर, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।